हेलो। आज हम पोलराइजेशन का बिल्कुल एंड का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है मार्लूस लॉ। क्या नाम है उसका? मार्लूस लॉ। तो मार्लूस लॉ पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। वो ये है कि जैसे मान लो आपके पास एक ये पोलरॉइड है, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले ये आपकी इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट है। ये है IUP, इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है। ये सबसे पहले पोलराइड में से पास करेगी, इसे बोलते हैं पोलराइजर। ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। उसके बाद ये होता है एनालाइजर। ये चेक करता है, ये एनालाइज करता है, परखता है कि ये जो लाइट पोलराइजर में से आई है ये पोलराइज्ड लाइट है भी या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले पोलराइजर होता है, ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। फिर आता है एनालाइजर, ये चेक करता है एनालाइजर कि ये जो लाइट पोलराइजर में से आई है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है या नहीं है। ठीक है। ऐसा होता क्या है, देखो अनपोलराइज्ड लाइट के पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक ई रे और एक ओ रे। तो जब ये इसमें से पास करते हैं ना पोलराइजर में से, तो ये जो ओ रे के कंपोनेंट है, ऑर्डिनरी रे के, ये TIR सफ़र करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये यहीं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ ई रे बचती है फिर, यानी कि अगर यहाँ पर इंटेंसिटी I0 है तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी हो जाती है I0/2, क्योंकि ओ रे चली गई तो आधी इंटेंसिटी बचती है। उसके बाद ये जो पोलराइजर होते हैं या एनालाइजर होते हैं, जो पोलरॉइड्स होते हैं, सारे के सारे क्रिस्टल्स होते हैं ना, सीट भी बोल सकते हो कि ये पहली सीट है, ये दूसरी सीट है, ये तीसरी सीट है। ऐसे मान लो मैं एक और सीट लगा दूँ तो ये कौन सी सीट हो जाएगी? चौथी सीट हो जाएगी। ठीक है। इनमें ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना ये वाली, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस या पास एक्सिस। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन और पास एक्सिस। ठीक है। ट्रांसमिशन एक्सिस बोलो या पास एक्सिस बोलो। उसके देखो पहली जब सीट में से लाइट पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। फिर जब दूसरी सीट में से लाइट पास होगी ना, तो यहाँ पर जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी। मान लो यहाँ पे जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी I1 है, तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी? I0/2। यहाँ पर जो लाइट थी, जो लाइट इसमें से पास हो रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी? I0/2। और जो यहाँ लाइट आई है ना उसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी? I0/2 इंटू में cos स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा वो एंगल है जो इन दोनों क्रिस्टल्स की या इन दोनों सीट्स की ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में एंगल है। मतलब अगर ये पहले वाले क्रिस्टल की, ये पहले वाली सीट की ट्रांसमिशन एक्सिस है और दूसरे वाली, ये वाली दूसरी वाली सीट की ट्रांसमिशन एक्सिस और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इंटेंसिटी को जो यहाँ पे इंटेंसिटी है लाइट की उसको आपको कोस के थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। ऐसे ही मान लो ये वाली लाइट जब इसमें से पास करेगी तो यहाँ पर कुछ लाइट मिलेगी। इस लाइट की इंटेंसिटी मान लो I2, तो I2 कितनी होएगी? I2 होएगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा। ये तो आएगी ही आएगी। यहाँ पर जो लाइट आई थी उसकी इंटेंसिटी यही तो आई थी, यहाँ पर जो थी I0/2, यहाँ पर जो आई थी I0/2 cos स्क्वायर थीटा। पहली सीट में से जब लाइट पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। उसके बाद जितनी भी सीट में से पास होगी ना, तो आपको उसके साथ cos स्क्वायर और एंगल लगा देना है। एंगल कौन सा लेना है? वही जो दोनों सीट्स की ट्रांसमिशन एक्सिस या पास एक्सिस के बीच में हो। मान लो इन दोनों क्रिस्टल या इन दोनों सीट्स की पास एक्सिस के बीच में एंगल है अल्फ़ा, तो यहाँ पर जो लाइट थी उसकी इंटेंसिटी तो एच लिख दी, ये इंटेंसिटी थी, और यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा लिख दो साथ। मतलब जितनी सीट में से पास होती जाएगी ना उतने cos स्क्वायर एंगल लगते जाएंगे। तो अगर यहाँ से पास हुई, इस वाली में से पास हुई, और इन दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में एंगल है बीटा, तो इंटेंसिटी यहाँ वाली लाइट की कितनी निकाली है अभी? ये आई है, तो इसके साथ cos स्क्वायर बीटा लगा दो, तो I3 कितना आएगा? I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर अल्फा इंटू में cos स्क्वायर बीटा। मतलब एक सीट में से जब लाइट पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी आधी होगी, बाकी जितनी सीट में से पास होती जाएगी तो उसके साथ आपको cos स्क्वायर लगाते जाना है। ठीक है। और यही मार्लूस लॉ है। ये तो चीज़ कांस्टेंट है ना, ये चीज़ तो कांस्टेंट है आपकी I0।
आई नोट बाय 2। बाकी इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो एंगल पे तो डिपेंड करती है, एंगल कितना आएगा। एंगल अगर 0 हुआ तो ये आई नोट बाय 2 ही आ जाएगी, 90 हुआ तो 0 आएगी, ठीक है। और अगर मान लो 45 हुआ तो 1/8 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ऐसे ही मान लो 30 हुआ, कुछ हुआ, मतलब ये बदलती रहेगी ना। यानी जो इंटेंसिटी की वैल्यू है, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट passes थ्रू द एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cos square theta, where theta is the angle between the pass axis of analyzer and polarizer। तो मैं क्या लिखूंगा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट passes through the analyzer is directly proportional to the यही मालूस लो है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट passes through the analyzer directly proportional to the cosine of the square of the cosine of angle between the square of cosine of angle between the pass axis और transmission axis, between the pass axis of the sheets या फिर of the polarizer and analyzer, of the polarizer and analyzer। ठीक है, स्पेलिंग पे गौर मत करना, बातों पे गौर करना कि जब पहली शीट में से लाइट निकलेगी पोलराइजर में से तो इंटेंसिटी आती होगी, और बाकी जितनी भी शीट में से लाइट निकलेगी ना तो उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो पोलराइजर और एनालाइजर या दो शीट्स जिनमें से लाइट पास कर रही है उनकी ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच के एंगल के कोस स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिस थ्रू द एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द पास एक्सिस ऑफ द पोलराइजर एंड एनालाइजर। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन डायग्राम इक्वल टू का साइन लगाते थे कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। यहाँ वो कांस्टेंट हम मान लेते हैं आई नोट है, ठीक है। ये क्या है, आई नोट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हम इंटेंसिटी का वेरिएशन देख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद एंगल ऑफ रोटेशन। आई का थीटा के साथ वेरिएशन देखते हैं, एंगल के साथ, इन वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद एंगल ऑफ रोटेशन, विद एंगल ऑफ रोटेशन। चलो एक टेबल बनाते हैं। यहाँ मान लो आपकी यहाँ मान लो आपका एंगल है थीटा और यहाँ आपकी इंटेंसिटी है। जब एंगल 0 होगा, जब एंगल 90 होगा, जब एंगल 180 होगा, जब एंगल 270 होगा और जब एंगल 360 होगा। एंगल 0 होगा, कोस 0 कितना होता है भाई 1, तो ये आई नोट आना है। 90 0 होता है तो ये 0 आना है। 180 फिर से 1 तो आई नोट, 270 फिर से 0 तो फिर 0, फिर से आई नोट 360 पे। तो इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसा आ रहा है देख लो भाई खुद ही कैसा आ रहा है। यहाँ पे मान लो आपका एंगल है ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। ये आपकी इंटेंसिटी है। यहाँ पर आई नोट है वैल्यू, तो सबसे पहले तो आई नोट आएगी 0 डिग्री पे आई नोट, फिर 90 पे 0, 90 पे 0 हो गई, फिर 180 पे फिर से इतनी हो जाएगी, 180 पे फिर से आई नोट हो गई, फिर 270 पे फिर से 0 और फिर 360 पे फिर से उतनी। यानी कि अप एंड डाउन पीरियोडिक नेचर का आ रहा है ना। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद 90 डिग्री के एंगल के बाद इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। 90 डिग्री के बाद मैक्सिमम हो रही है, 90 डिग्री के बाद ही मिनिमम हो रही है। यानी कि जो वेरिएशन है इंटेंसिटी का एंगल ऑफ रोटेशन के साथ वो पीरियोडिक नेचर का है, उसकी वैल्यू एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होती है, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी with angle of rotation is periodic in nature. The variation of intensity with angle of rotation is periodic in nature. वो पीरियोडिक नेचर का है, ठीक है। यानी उसके लिए एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में चेंज होती है। इसके अलावा आप एक बात ध्यान रखना,
जब आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट कराते हो, गिराते हो, जब आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर अनपोलराइज फेंक के मारते हो उसके मुंह पे, तो उसकी 4% लाइट तो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट, ठीक है, और बाकी 96% लाइट रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, रिफ्रैक्ट होगी 96%, जो अनपोलराइज्ड रह जाएगी, ठीक है, और 4% लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जो अनपोलराइज्ड भी हो सकती है, पोलराइज्ड भी हो सकती है, और पार्शियली पोलराइज्ड भी हो सकती है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा था? एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे। अगर वो 0 डिग्री और 90 डिग्री है तो अनपोलराइज्ड रहेगी, 0 और 90 के बीच में तो पोलराइज्ड भी हो सकती है और पार्शियली पोलराइज्ड भी हो सकती है। और एक पर्टिकुलर एंगल जिसके ऊपर वो परफेक्टली पोलराइज लाइट होती है, प्लेन पोलराइज मिलती है, उसे पोलराइजिंग एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन या फिर ब्रेविस्टर एंगल बोलते हैं। तो ये पोलराइजेशन का अंत है। अगर अब तक आपको कोई भी डाउट पोलराइजेशन में रहा है, कोई भी बात मुझसे पूछनी है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बेझिझक पूछ लो, कोई बात नहीं घबराने की। और अगर समझ में आ गया है तो फिर तो लाइक कर ही देना, सब्सक्राइब भी कर ही देना और शेयर भी कर ही देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट। बाय बाय, टाटा, जाओ पढ़ लो और मौज करो।